friends and welcome to me and Taro। आज है 4 अप्रैल and we're going to do the reading। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। We got 3 episodes here। पहला है the life navigator, okay। Second is the fairy tale oracle and we got the tarot, okay। So we're going to do the reading and देखते हैं आज हमें क्या मिलता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ओके। कई बार ऐसे भी होता है ना कि यू विल लाइक भी, हाँ मुझे उनको कुछ कहना है, लेट देम गेस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल देम, ओके। सबसे पहले देखते हैं कि भाई लाइफ नेविगेटर से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ओके। चलो पहला ही कार्ड आ गया, ठीक है। और कार्ड क्या आते हैं देखते हैं, ओके। चलो फिर 3 कार्ड आ गए हैं, हम उन्हीं को चुनते हैं एंड हियर वी गो, ठीक है। तो ये है 3 कार्ड। पहला जो कार्ड है एज इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, वो है द पावर ऑफ इंटेंट। हाउ यू कुड सी दैट, ठीक है। क्या है इसका मतलब? Our ancestors understood the power of intent and imagination, so paint the future the way you want it, beginning with your thoughts. Yes, I think ये पर्सन जो है वो इमेजिन करना चाहते हैं, ओके। सो मे बी एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, सुबह है, एंड मे बी द पर्सन इज इमेजिनिंग अ लॉट अबाउट यू, ठीक है। तो सुबह सुबह की जो एनर्जीज हो सकती है, रोमांटिक फीलिंग भी हो सकती है, एंड द पर्सन इज लाइक इमेजिनिंग एवरीथिंग द पर्सन वांट। मानो आप कहीं ऊटी कश्मीर गए हो या फिर कहीं ठंड मौसम में हो, यू नो ठंडे मौसम में, मे बी द पर्सन वांट टू बी विथ यू, स्पेंड सम टाइम टुगेदर, या फिर आप कहीं एक स्पेशल जगह जा रहे हो, एंड सो मेनी थिंग्स ऑन। रोमांटिक चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो कल्पना बहुत कर रही है पर्सन, द पर्सन वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। तो अगर अब दोनों कोई मुमकिन है, पॉसिबल है, तो ये इंसान ज़रूर आपके साथ मिलके कोई एक बेहतरीन चीज़ करना चाहेगा, ठीक है। अगर आप पहले से ही अपना ट्रैवल प्लान डिसाइड कर चुके हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोनों के लिए। एंड इफ़ इट इज़ नॉट, देन द पर्सन इज़ ट्राइंग टू प्लान हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो अकेले ही मिलके वो प्लान बना रहे हैं, ओके। सेकेंड कार्ड है लाइटिंग द डार्कनेस, ओके। द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड द फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड, ठीक है। आई थिंक जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो लाइटिंग द डार्कनेस का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जब आपकी तरफ देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है, मतलब अगर कभी सैडनेस आता है या फिर कभी लगता है कि ज़िंदगी अनफेयर है, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है, तो जब ये गुस्सा करते हैं या फिर जब ये शांत नहीं हो पाते, दिमाग चकरा जाता है, तो ऐसे में जब ये आपको याद करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम कहते हैं ना कि भाई देयर शुड बी समवन whom वी कैन रिलाई ऑन, है ना। हम अकेले मिलकर सब कुछ नहीं कर सकते, वी नीड समवन गाइडेंस, ठीक है। तो वो जो है वो आप है। ज़रूरी नहीं कि आप इनको कुछ कह रहे हो, बता रहे हो या फिर एडवाइस कर रहे हो, लेकिन आपको देख के इन्हें हिम्मत मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है। मे बी आप इनको सीनियर रह रहे हो या फिर रह चुके हो, एंड मे बी आप जिस तरह से इनके साथ कम्युनिकेट करते हो शायद बहुत ही इनोसेंटली या फिर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोज एंड कॉन्स, इनको काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो लाइटिंग द डार्कनेस का मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो इनके ज़िंदगी में मैनिपुलेटिव चीज़ें हैं वो इनको बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो छोटी छोटी हैबिट्स है, जैसे कि मे बी ये बहुत चाय पीते हैं या फिर स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ये उनको बदलना है। अब ये शुरुआत वो आपसे करते हैं कि मानो अगर उन्होंने कल्पना कर दी कि आप उनके सामने हो तो वो बिल्कुल भी वो स्मोक नहीं कर सकेंगे, ड्रिंक नहीं कर सकेंगे, फिर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बदलाव ला सकती है उनके जीवन में, ठीक है। जैसे कि कबर्ड जो है वो सही करना है, आयरन करने हैं, सारे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपसे प्रोत्साहन मिलेगा तब। सो हैट्स ऑफ टू यू, ओके। तो जो कार्ड है ट्री इन विंटर, ओके। तो ट्री इन विंटर का सिंपल मतलब है कि कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ये बस दिखावा होता है। एक्चुअली ज़िंदगी जैसे अच्छा होता है ना, ज़िंदगी बाहर लाती है, ओके। आपने और कभी ग्रास देखिए तो जैसे आप अगर समर में देखो तो ग्रास ऐसे लगता है कि भाई ये तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही पानी के छींटे पड़ते हैं, बारिश होती है, वापस से हरियाली उग जाती है। क्या है? यही तो है करिश्मा, राइट। सो ट्री इन विंटर का मतलब क्या कि ये पर्सन मतलब कहीं ना कहीं ये शायद ऐसे किसी मुकाम से गुजर चुका होगा जहाँ पे ये बहुत हार्ड हो गया था अपने आप पे, ठीक है। मतलब मुसीबतों का सामना किया होगा या फिर बहुत कठोर परिश्रम किए होंगे, कठिन रास्ता था, लेकिन जब आप मिले तो चीज़ें सही होने लगी। ये भी हो सकता है कि हर रोज़ जब ये अपना जॉब करते हैं, चाहे वो जॉब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसमें उनको बहुत सख्त रहना पड़ता है, लेकिन फिर जब आपके बारे में सोचते हैं तो फिर उम्मीद छा जाती है एंड द पर्सन बिकम्स सॉफ्ट अगेन, ठीक है। तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द लाइफ नेविगेटर। अब देखते हैं हमें ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। फेरी टेल ओरेकल, हियर वी गो। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ओके।
आ रहे थे खास, बीच में रुक गए। ठीक है, देखते हैं क्या आते हैं या नहीं। कहाँ से हमें ही खुद कार्ड्स निकालने होंगे। वाह, ठीक है, चलो ये 2 कार्ड हमने लिए और ये आ गए, और बस एक 2 कार्ड देखते हैं, अगर आ रहे तो हम लेंगे। ठीक है, तो चलो जो है कार्ड्स देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। वी गॉट दीज मच कार्ड्स। ठीक, पहला जो कार्ड है समवन टू ट्रस्ट, सो दैट्स समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इन देयर हार्ट एज वेल। ठीक है, समवन टू ट्रस्ट का मतलब क्या है कि ऐसा कोई पर्सन जिसके ऊपर ये भरोसा कर सके, राइट। तो मे बी आप वो इंसान हो जिसको याद करके ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ओके, समवन टू ट्रस्ट मतलब कि भाई हाँ, आई कैन अश्योर कि अगर ये पर्सन मेरे साथ है तो मेरे ज़िंदगी में मैं कभी बुरा बर्ताव नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई बुरा डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, राइट। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन आप उसमें से नहीं हो। ओके, तो ये जान के जब इनको बहुत अच्छा लगा होगा, आई कैन नॉट जस्ट टेल यू कि कितनी अच्छी शुरुआत आप दोनों की हुई होगी, यू नो। सो दैट इज समथिंग ओवर देयर। ये पर्सन काफ़ी बिलीव कर रहा है आपके ऊपर, दैट द पर्सन कैन रिलाई ऑन यू। सो डू अंडरस्टैंड, शायद ये फीलिंग आपकी तरफ से भी हो सकती है कि आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लगता होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है इमोशनल चैलेंज। इमोशनल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं नो कुछ चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं, लाइक उनका एंगर मैनेजमेंट हो, या फिर स्मोकिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा बर्न करते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद वियर्ड लग रही है या फिर आपको कुछ हटके लग रही है, तो वो कंट्रोल में करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आप इनको हेल्प कर सकते हैं। एंग्जाइटी वगैरह हो सकती है, तो धीरे धीरे ये पर्सन बैक ऑन ट्रैक भी आ सकता है। सेल्फ सफिशिएंसी, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ये पर्सन सेल्फ रिलाय होना चाहता है, ठीक है। शायद अब तक इसने अभी नहीं किया है, लाइक मे बी हमेशा किसी न किसी का साथ लिया है, चाहे वो फैमिली मेम्बर का हो, किसी दोस्तों का हो, लेकिन जब आपसे मिले होंगे मे बी यू हैव टॉट देम कि भाई कैसे ज़िंदगी जीनी है। तो शायद अपने बलबूते पे कुछ करने की सोच रहे हैं, शायद वही सुबह से चल रहा है कि मैं कैसे अपना मकाम हासिल कर सकता हूँ, राइट। सो दैट इज समथिंग गोइंग ऑन। यू रीच योर गोल का मतलब क्या है कि भाई ये पर्सन हार्डवर्क कर रहा है और जो इसने तय किया है वो पाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि भाई बहुत सारे लोग सपने लेके आते हैं, लेकिन कितने लोगों के सपने पूरे होते हैं। मैटर क्या होता है कि आप सपने के लिए कितना झगड़ना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मान लो किसी को 10 की उम्र में एक्टिंग करियर पाना था, 90 की उम्र में एक एक्टिंग का मौका मिला, इसका मतलब वो सपना पूरा हो गया। इमेजिन जिसका सपना सिर्फ 10 के बाद 6 साल में या 20 साल में पूरा हो गया होगा और जिसका इतने सालों बाद पूरा होगा। इमेजिन कि कितना बड़ा हैप्पीनेस उस पर्सन को मिला होगा, राइट। शायद लोग ऐसे बारे में नहीं सोचते ऐसे। कनेक्शन एट सोल लेवल, दैट्स वंडरफुल। ये पर्सन बिल्कुल वैसे कह रहा है कि आप दोनों के बीच एक सोल लेवल का कनेक्शन इसको महसूस होता है, ठीक है। और अगर ये आपकी तरफ से है तो और भी अच्छा हो सकता है। सोल लेवल कनेक्शन मतलब यू ट्रस्ट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन ट्रस्ट यू बैक। एंड सेकेंडली कि फील होता है कि जैसे ही आप इसके बारे में सोचते हो तो कुछ अलग महसूस होता है। ये नहीं कि फ्लर्ट वगैरह, वो जो फ्लर्ट होता है वो अलग होता है कि किसी को 2-4 शब्द कह लिए, 2-4 लाइंस कह दिया और वो पर्सन स्माइल कर गया, तो ये फ्लर्ट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये जो है कि दिल से कुछ महसूस होता है वो यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट इज पैशन। सो देयर इज अ पैशन अ लॉट इन योर एंड देयर लाइफ। मतलब कहीं ना कहीं जो भी इनका और आपका एक रहन सहन है वो काफ़ी कम्युनिकेटिव रहा होगा, एंड द पर्सन वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू एज सुन एज पॉसिबल, तो जब भी उनको मौका मिलता है आपसे बात करने का, आपके साथ समय बिताने का, वो शायद करता रहता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लव, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लव का मतलब है कि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता है वो कायम रहे। अब अगर आपकी ये जो बात है, मतलब इफ़ यू हैव नॉट टच द मैरिज सेरेमनी येट, तो चाह रहे हैं कि ये जो रिश्ता है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। ओके, अब ये आपकी भी सोच हो सकती है या फिर उनकी भी, लाइक 60-40 रेशो हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लव है, सो डिपेंड ऑन दैट कि कैसे आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है रियूनियंस। तो मे बी समबडी इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट एज वेल, कोई पर्सन पास्ट से आ रहा है एंड कनेक्टिंग विथ यू, ठीक है। या फिर आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, मे बी आपका अच्छा दोस्त भी हो सकता है, ओके। एंड मे बी समबडी इज कमिंग टू यू फ्रॉम लाइक फॉरेन कंट्री लाइक वाइज, या फिर काफ़ी दूर से आ रहा है, लाइक आप कहीं साउथ में रह रहे हो, कहीं नॉर्थ में रह रहे हैं, ठीक है। तो रीयूनियन यहाँ पे बन सकता है।
एंड जो फिनाले कार्ड वो है कंपटीशन। ओके, तो आई थिंक ये पर्सन आपके सामने एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन प्रेजेंट कर रहा है कि दोनों मिलके हार्डवर्क करते हैं। लेट्स सी कि आपको अगर वो एक मोमेंट आता है कि फाइंडिंग नीमो में जब डोरी भूल जाती है कि पहाड़ के ऊपर से जाना है नीचे से नहीं, तो वो फिर जब वहाँ पे अटक जाते हैं जली फिश के यहाँ पे, तो वो जंप करते हैं। तो उसी तरीके से कंपटीशन इज देयर जो कि आपके रिश्ते को बहुत ही हेल्दी और खूबसूरत बना सकता है। ठीक है, और अब थर्ड देखते हैं कि हमें टैरो क्या मिल रहा है, टैरो क्या कह रहा है। ठीक है, सुबह सुबह की एनर्जी क्या है देखते हैं। बस यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी आ सकती है। यस, चलो आ गए इतने सारे कार्ड्स और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, हाँ चलो अब एक दो बार और करते हैं शफल एंड दैट्स इट। चलो फिर देखते हैं अभी रीडिंग क्या आ गया है। ओके, हियर वी आर। एंड जो पहला कार्ड हमें मिल गया है वो है जस्टिस, यानी कि लिब्रा का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपसे मिलके जस्टिफाई करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट फील लाइक देयर इज अ काइंड ऑफ किस गोइंग ऑन और रिमेनिंग। मे बी शायद उन्होंने सपने में कुछ सोचा होगा ऐसा, या फिर समथिंग हैज़ नॉट कंप्लीटेड इन योर पास्ट सेशन वट एवर, तो शायद वो मिलके वो कंप्लीट करना चाहते हैं। ऐसी कुछ बातें हो सकती है। सो द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू, शायद अपनी दिल की कोई बात आपसे शेयर करना चाहता है कि मे बी इट इज़ नॉट अबाउट कि वो अपने फैमिली से डरते हैं, बल्कि वो उनसे ज़्यादा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्ट अलग है, डर अलग है। तो शायद ये भी आपको बताना चाहते होंगे या फिर आप उनको बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड। इट्स ऑल अबाउट कि भाई ये पर्सन रेडी है जो भी आप चाहते हैं वो तय करने के लिए। ठीक है, अगर आप इनकी हेल्प मांग रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, शायद आप दोनों मिलके कोई करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर कहीं आपकी चाहत है कि इन्होंने भी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं नज़दीकी कहीं पे जॉब ढूंढनी चाहिए, कर सकते हैं। ठीक है, द पर्सन इज रेडी। हालांकि उनकी रेडीनेस उनको कब मिलेगी, लाइक में भी जॉब प्रपोजल कब आएगा, वो सब हो सकता है, बट द पर्सन इज रेडी। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड है भाई डेथ, यानी कि भाई यहाँ पे आ रहा है कार्ड जो कि है स्कॉर्पियो। ठीक है, एंड दैट्स अबाउट भाई ट्रिमेंडस चेंजेस हो सकते हैं। अब चेंजेस का मतलब क्या है कि आपके साथ मिलके ये पर्सन चेंज हो गया है। ओके, अब कई लोगों को क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में कि भाई आपके बाल ऐसे थे या फिर आप तब ऐसे थे और अब आप बदल गए हो। बदल नहीं गए हैं, उनके अंदर बदलाव हो गया है। ठीक है, एंड ये इसलिए हो गया बिकॉज द पर्सन लव्स यू लॉट। मान लो कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा केयर फ्री है, केयरलेस है, वो बिल्कुल भी सोचना नहीं, और आपको ऐसा पर्सन पसंद आया कि भाई आई जस्ट लव यू, ना कुछ सोचना ना कुछ। लेकिन जैसे वो पर्सन आपके प्यार में पड़ता है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, फेथ समझ में आता है, विश्वास। ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली प्यार। तो वो पर्सन फूक फूक पे कदम रखता है। यू आर लाइक कि तुम बदल गए हो, ये बदल नहीं गए हैं, ये पर्सन आपके प्यार में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हो गया है। अब आपके प्यार से अगर आप वापस निकले तो फिर ये टूट जाएंगे या फिर वापस से पहले जैसे बन जाएंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उनका बदलाव, उनका ये नज़ारा, या फिर द पर्सन जस्ट लाइक ही वॉज और शी वॉज। ओके, जो कार्ड हुआ किंग ऑफ कॉइंस, तो किंग आ गया यहाँ पे, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। भाई देखो ये प्रैक्टिकल तो है पर्सन, लेकिन साथ ही ये पर्सन बहुत शांत भी है। ठीक है, अगर इनको आपसे कोई बात कहनी भी है तो शांति बना के रखते हैं, बिल्कुल भी विदाउट एनी शोर वो आपसे वो बातें शेयर करते हैं। ठीक है, देन यू गॉट दिस वन जो कि है नाइट ऑफ कॉइंस। इट्स अगेन ऑल अबाउट द टॉरस और कैप्रिकॉर्न। एंड क्या है ये कि भाई देखो आप अगर इनसे कोई भी बात चाहते हो ये वो कंप्लीट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। शायद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिस में वगैरह जो उनको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको समझना होगा इनको। ठीक है, शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी निभा रहे हैं, लाइक ऑफिस में काम है या फिर बॉस ने कुछ कहा है करने के लिए, ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन ये किस लिए है, बिकॉज द पर्सन वांट टू हैव अ वंडरफुल फ्यूचर। ठीक है, तो थोड़ी सी इस बात को समझिए आप। नेक्स्ट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि एरीज लियो सैज। काफ़ी चुनौतियों का सामना दोनों ही कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ये पर्सन कभी सामना नहीं कर पाए हैं या फिर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रूव करके दिखाते हैं अपनी बात। ठीक है, देखो किसी को बोलना तो बहुत आसान होता है, फिर फाइट में पढ़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को प्रूव करके दिखाना भाई यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट, जैसे मैंने कहा था, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये जो एक सिचुएशन है, दोनों आप कैसे तय करते हो सिचुएशन, वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है भाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी तय कर रहा है।
ठीक है। एंड ऐसा है कि शायद ये पर्सन टाइम टू टाइम चीज़ें करता है या फिर बहुत ही पंक्चुअल है, तो ये एक उनकी खासियत है। एंड द पर्सन जस्ट थिंक अबाउट यू। हालांकि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो और ये जल्दी उठते हैं तो उठने के बाद आपके बारे में सोचते रहते हैं वगैरह वगैरह, शायद आपको मैसेज भी करते होंगे, लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे लेट क्यों मैसेज करते हैं, शायद इसलिए कि आप जल्दी ना उठे और आपकी नींद पूरी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन। नेक्स्ट इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। भाई इट इज ऑल अबाउट कि क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है कि ताकि आप दोनों के बीच कोई भी ऐसे नेगेटिविटी ना रहे। देन वी गॉट द वर्ल्ड एंड सिर्फ अभी 3 ही कार्ड बचे हैं। पहला जो कार्ड है द वर्ल्ड, कि भाई खुशियाँ दोनों के कदम चूमती हैं। दैट्स वंडरफुल थिंग, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि द वर्ल्ड है आप दोनों के लिए, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग। प्यार दोनों तरफ है, रहेगा और बढ़ेगा भी, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बस बात आपको इतनी ध्यान में रखनी है कि द वर्ल्ड का मतलब क्या है। कभी कभी लगता है कि भाई जब कोई प्यार में पड़ता है कि बस आप दोनों और कुछ नहीं, हाँ ये एक पहलू होता है, लेकिन जो सेंसिबल इंसान, जो प्रैक्टिकल इंसान, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किंग भी आ चुका था, तो इट्स लाइक ये पर्सन सबके बारे में सोचता है। उसकी फैमिली, आपकी फैमिली, आप दोनों के जॉब, आप दोनों किस तरह से ट्रैवल करेंगे, आप दोनों के सपने, आप दोनों के ख्वाब, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। सो इस पर्सन को आप मैच्योर कह सकते हो। द लवर्स इज ऑल अबाउट दिस, मतलब ये पर्सन कोई भी आपका दिल नहीं दुखाएगा। जेमिनी का कार्ड है ये। सो शायद आपके सामने इसकी एक अलग छवि हो सकती है, दूसरों के सामने अलग, आपके सामने अलग, लेकिन ये आपको कभी शायद तंग नहीं करेगा। द पर्सन इज लाइक टू बी विथ यू ऑनेस्टली एंड विथ यू एंड शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू, ठीक है। जो भी आप चाहते हो, हंस के मुस्कुराते आपके सामने वो बात रखते हैं, आप जो चाहें आपको दिला देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार दिख रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वांड्स इज ऑल अबाउट द विक्ट्री, की जो आपकी ख्वाहिश है कि भाई जोर शोर से शादी करानी है, या फिर इट्स लाइक कि भाई मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए हम एक दूसरे के बीच, या फिर तब शादी करनी है, फिर तब कोई चीज़ करनी है जब हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो सकता है, ठीक है। एंड होने वाला भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि भाई ये पर्सन तो इस सब के लिए रेडी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन हर एक के लिए सेम नहीं होती, ओके। एंड फिर अंडरस्टैंडिंग भी आती है, तो आप दोनों को इसके बारे में ध्यान रखना होगा। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।